Hello student, in this video we are going to start a new chapter number 12 that is mensuration. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले रिकॉल कर लेते हैं जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं. सबसे नंबर 1 एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर आप सभी को पता है व्हाट इज स्क्वायर, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. सारे एंगल्स कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं. तो इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो है साइड इनटू साइड. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल. Rectangle, opposite sides are equal and all angles are of 90 डिग्री. सारे एंगल 90 डिग्री के हैं और अपोजिट साइड इक्वल होती है. तो इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी, L फॉर लेंथ एंड B फॉर ब्रेड्थ. नंबर थर्ड इज ट्राइंगल. एरिया में ट्राइंगल. अब आपको पता है ट्राइंगल का एरिया जब हम निकालते हैं, वैसे तो बहुत सारे ट्राइंगल्स होते हैं, लेकिन जनरली जो बेसिक फॉर्मूला है वो है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड. अब ये क्या है एल्टीट्यूड? सपोज करो ये वाला हमारे पास ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल. उस कंडीशन में तो क्या है, एल्टीट्यूड यही रहेगा. लेकिन यदि हमारे पास ऐसा ट्राइंगल है तो हमें यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. ये हाइट हो गई, ठीक है ना. ये स्लंट हाइट है, इसको हम हाइट नहीं मान सकते. तो ये हाइट है, तो इसको निकाल के हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं. नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. जहां हमें पता है पाई की वैल्यू होती है 3.14. पाई इक्वल टू होता है 3.14 या फिर इक्वल टू 22/7. दोनों में से कोई भी चीज रखें, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल. अब सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का हाफ है. सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, जहां पाई की वैल्यू हमें पता है, आर फॉर रेडियस. रेडियस क्या होता है? डायामीटर का हाफ, ठीक है ना. ये सर्कल है, तो यहां से सेंटर से अगर हम इसका डिस्टेंस लेंगे, ये डायामीटर हो गया और यहां से यहां तक की दूरी हो गई रेडियस. अब इसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. भाई सर्कल का हाफ क्या होता है? सेमी सर्कल. तो इसका एरिया भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है. नेक्स्ट है रोम्बस. एरिया ऑफ रोम्बस. अब रोम्बस को यदि हम ढंग से देखें तो रोम्बस की सभी साइडें क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है ना. लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में फर्क है. स्क्वायर में ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, जबकि रोम्बस में ऐसा नहीं होता है. तो इसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू D1 इंटू D2. अब व्हाट इज D1 और D2? D1 और D2 इज डायगोनल्स. वैसे तो अपने ने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें बहुत सारी जगह हमने डायगोनल्स का यूज किया है. यदि मैं यहां रोम्बस बनाऊं, ये हो गया हमारा रोम्बस जिसकी सभी साइड इक्वल है. सपोज करो ये भी A है, A है, A है, तो ये हो गए इसके डायगोनल्स, ठीक है. अब एक चीज और है रोम्बस की, और दोनों जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. वहां पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. तो इस तरीके से यदि हम देखें तो एक रोम्बस को हम 4 राइट एंगल में डिवाइड कर सकते हैं. इससे हम 4 राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो निकाल सकते हैं.
नेक्स्ट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अभी तक मैंने बहुत जगह ये पैरेललोग्राम बनाया है, तो फॉर्मूला ना लिख के मैं इस तरीके से भी लिख, वो स्पेलिंग ना लिख के इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, दो पैरेलल लाइन और जीएम पैरेललोग्राम। अब देखा जाए तो पैरेललोग्राम भी एक तरीके से क्या है, रेक्टेंगल टाइप का होता है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है, ठीक है। तो यहां पर शेप देखिए क्या रहेगा, इस तरीके का शेप होता है पैरेललोग्राम का। अपोजिट साइड जो होती है पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। अब जो इसका एरिया है सेम वही तरीके से, लेकिन ये क्या है, स्लंट हाइट है, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हम इसको कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला हो गया बेस इंटू, ये जब हम हाइट निकालते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाकर सीधी लाइन खींचते हैं तो वो कहलाता है आल्टीट्यूड। तो ये हो गया बेस इंटू आल्टीट्यूड। ये एरिया हो गया किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम के बारे में क्या पता है आपको, ये ट्रेपीजियम है, ठीक है। एक साइड जो होती है अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इक्वल नहीं पैरेलल होती है, ठीक है। ये ट्रेपीजियम है। अब इसका हमें एरिया पता लगाना है, तो क्या होगा, देखिए अब यहां पर भी कहीं कहीं पे भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं से क्या करना पड़ेगा, अल्टीट्यूड डालना पड़ेगा। और ये रहा परपेंडिकुलर, ये इधर परपेंडिकुलर, दोनों का साइज एक ही रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू आल्टीट्यूड ब्रैकेट, थोड़ा सा मैं इधर लिख लेती हूं, यहां लिख लेती हूं इसको 1/2 इंटू आल्टीट्यूड और ब्रैकेट में सम ऑफ अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड, सम ऑफ या कह सकते हो पैरेलल साइड। दोनों का जो पैरेलल साइड है उसका सम। अब इस ट्रेपीजियम को भी यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर अगर मैं इसको क्या करूं, अलग अलग करूं, तो मेरे पास दो तो राइट एंगल ट्राइंगल निकल आएंगे, ठीक है, और एक रेक्टेंगल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनका एरिया निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि राइट एंगल ट्राइंगल में यदि हमें कोई साइड निकालनी हो, कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमें कोई साइड निकालनी हो, तो किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको बोलते हैं जिसपे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो दो साइडों में से एक हो जाती है परपेंडिकुलर या आल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब भी होता है सीधी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं पी, ठीक है। बेस जिसपे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बेस पे एक साइड 90 डिग्री का एंगल बनेगा और दूसरे साइड क्या होगा, हाइपोटेन्यूज की एक टर्मिनल जो है वो टच होता है, तो ये हो गया बेस, और जनरली इसको लिख देते हैं हम बी, ये है हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज को हम डिनोट करते हैं एच से। अगर हमें कोई भी एक साइड निकालनी हो, दो साइड गिवन हो, उस कंडीशन में हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर अगर हमें एच दे रखा हो और हमें बी दे रखा हो, पी निकालना है, तो वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, चीजें एक साइड ले आएंगे जो नंबर है, और आपकी एच स्क्वायर पी स्क्वायर या बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब जिसकी भी वैल्यू आई है, क्योंकि वो स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर आया उसका अंडर रूट कर देंगे। ये आपने अच्छे से पढ़ा है। सपोज करो मेरे पास आया एच स्क्वायर इक्वल टू 144, सो एच इक्वल टू अंडर रूट 144, और अंडर रूट आपको निकालना अच्छे से सिखाया है।
तो ये हो गए कुछ फॉर्मूले जो आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, स्पेशली 12.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें पता होने चाहिए। ओके, अब हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 40 सेंटीमीटर and perpendicular drawn to it from the opposite vertices are 12 centimeter and 9 centimeter। ठीक है, पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डायगोनल्स दिया हुआ है हमारे पास, एक डायगोनल्स गिवन है और क्वाड्रिलेटर है। अब हमें ये भी नहीं पता कौन सा क्वाड्रिलेटर है, हमें ये पता लेकिन क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होती है। तो एक डायगोनल हमें गिवन है, ठीक है, और वो कितना है 40 सेंटीमीटर, और उसके वर्टिसेस से जो है फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस, उसके दो अपोजिट वर्टिसेस से हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉन है। ठीक है, एक मैं इधर कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है 4 साइड होती है, और अगर मैं कहीं पे भी लूं तो ये कोई भी चीज बनाए तो ये, ठीक है ना, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉन है। तो यहां पर हम परपेंडिकुलर, एक है 9 सेंटीमीटर का, दूसरा है 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हमें इस क्वाड्रिलेटर का एरिया पता करना है। तो हमें इसको क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होती है, तो मैं इसको यहां और इसको यहां ऐड कर लेती हूं। तो इस तरीके से ये क्वाड्रिलेटर बन गया और ये है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यदि हम इसको ध्यान से देखें, हमारे पास पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता है, ठीक है ना, तो हम इस फिगर को देखें और इस फिगर को देख के पता लगाएं कि इस पे कौन सा क्या चीज बन रही है। दिखने में पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है लेकिन वो फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि क्या है, 2 साइड पैरेलल तो है, और तो हम इस पे लगाएंगे ये, और ये क्या है, अलग अलग है। अब देखिए हम इस पे क्या करेंगे, ये ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का है ये, तो ये लाइन दोनों साइड पे 90 डिग्री के हैं। तो हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। अब हम देख लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं कोई, मैं दे देती हूं ABCD। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एरिया ऑफ गिवन या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब क्या एरिया होगा इसका, क्योंकि हमें क्वाड्रिलेटर का शेप नहीं पता था, तो यहां जो फिगर बना उससे हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ, ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल में सिंबल बना दिया ट्राइंगल का, कौन सा ट्राइंगल, ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल ABC या ACB, कुछ भी बोल सकते हैं, ये वाला ट्राइंगल ACB, इन दोनों का एरिया। अगर हम देखें दोनों ट्राइंगल क्या हैं, ये 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको बेस मान लेती हूं या इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, उसको बेस मान लेते हैं, ठीक है, या फिर ये क्या हो गया, बेस इंटू आल्टीट्यूड, तो इसको रख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू, ये बेस हो गया, आल्टीट्यूड, बेस इंटू हाइट भी कर सकते हो, हमने लिखा था, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये याद रखना दोनों की हाइट और बेस मतलब अलग अलग है। इसका देखते हैं, 1/2 बेस कितना है इसका, ये वाला, इंटू 9, और यहां पर अगर मैं लू इसको हाइट तो ये हो गई 40, प्लस 1/2 इसका बेस क्या है, ये है, तो ये हो गया 12 इंटू 40। सॉल्व करते, 20 9 = 180 प्लस
20, 12 जा 240, तो ये आ गया आपका, प्लस कर लिया 0 2 8 और 4 12, 2 और 1 3 और 1 4। अब क्योंकि एरिया है तो एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है, और इन सब की क्या थी, यूनिट सेंटीमीटर थी, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। यहां पर हमें गिवन है एरिया, कितना गिवन है, 325 सेंटीमीटर स्क्वायर, 325 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें एरिया गिवन है। और कभी भी एरिया वाले सम जो आते हैं मेंशुरेशन में, जो जो चीज गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। अब हमारे क्या क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम D ऑन AC। अब हमें क्या करनी है, इफ AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू AC इज 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम एक क्वाड्रिलेटर बना देते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर दो। सबकी लेंथ सबसे पहले क्या है, AC जो दे रखा है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो AC जो हो गया ये 25 सेंटीमीटर। ABCD कोई भी क्वाड्रिलेटर एक बार बना लीजिए रफ उसमें। अब AC गिवन है और साथ में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम D ऑन AC। D पे जो AC से परपेंडिकुलर हो रहा है ये वाला, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, इट मींस इसको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको इधर कर देना पड़ेगा, तभी ये 90 डिग्री का एंगल हो रहा। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का। तो C के एक सिरे से फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम D ऑन AC। अच्छा, D से AC पे परपेंडिकुलर यहां, ठीक है, आप इसको ऐसे ही करिए, और ये एक परपेंडिकुलर है, ये हो गया 90 डिग्री का परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन AC पे D जो है एक परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का। उसकी लेंथ आपको पता लगानी है। इफ AC 25 है और लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम B ऑन AC, AC पे B की तरफ जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉन हो रहा है उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर है, ये यहां से यहां तक 25 सेंटीमीटर है, तो हम लिख लेते हैं, हमारे पास इसको पूरा नाम दे देती हूं, एरिया इक्वल टू ये है। यहां पर हमें गिवन है AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और यहां मैं इसको नाम दे दूं O, तो OB इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड OD आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब यदि हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, और इन दोनों ट्राइंगल का सम कितना है, वो एरिया कितना है, अलग अलग एरिया का, दोनों का जो एरिया का सम है वो किसके इक्वल है, टोटल एरिया। वो तो एरिया तो क्वाड्रिलेटर का है, तो हम यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना दे रखा है वो हम एक बार भूल जाएंगे, और यहां से लिखेंगे इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। दोनों ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हमें गिवन है 325 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD हमें नहीं पता, लेकिन हमें फॉर्मूला पता है 1/2। ठीक है, बेस हमारा ये है और 90 डिग्री का एंगल ये है, और क्या था फॉर्मूला, बेस इंटू एल्टीट्यूड, राइट एंगल ट्राइंगल का, तो बेस हो गया हमारा 40 इंटू एल्टीट्यूड हो गया हमारा OD।
या इसको और आप करना चाहते हो ढंग से तो इसको लिख सकते हो AC इंटू OD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू AC इंटू OB। अब जो जो वैल्यू हमारे पास है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 325 इक्वल टू 1/2 इंटू 25 इंटू OD हमें फाइंड आउट करनी है प्लस 1/2 इंटू 25 इंटू 14। हमारे पास OB कितना था 14, यहां से आपने कैंसिल किया और ये हो गया 2 7 जा 14। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 325 इक्वल टू यहां पर कितना आया, ये हमारा इसको एज इट इज रख लेते हैं 25/2D। चाहे तो आप डिवाइड कर ले, मैं एज इट इज छोड़ने के लिए कहूंगी कि आगे हम इसको सॉल्व करेंगे इंटू OD। नेक्स्ट प्लस यहां कितना आया 7 और ये 25 7 जा 175 तो ये हो गया 175 इक्वल टू 25/2 इंटू OD और यहां पर क्या होगा 175 नंबरों के साथ नंबर आ जाएगा 325 माइनस 175 और ये माइनस कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट किया 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, 2 में से 1 गया 150 इक्वल टू 25/2 इंटू OD और इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो 150 इंटू 2 इक्वल टू 25 इंटू OD। जनरली जो वैल्यू निकालनी होती है हम इधर रखते हैं, कंफ्यूज नहीं होए इसके लिए हम एज इट इज इसको यहां ले आते हैं और इसको उधर रख लेते हैं। 25 इंटू OD इक्वल टू 150 इंटू 2। हमें वैल्यू निकालनी है OD की, OD अपनी जगह पे रहेगा, इसके साथ 25 मल्टीप्लाई है तो नेक्स्ट साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 150 इंटू 2/25 और 25 6 150 तो ये आ गया 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी है। एक दो बार इस वीडियो को देखिए। सिर्फ 2 ट्रायंगल बन रहे हैं और उससे हमने क्या किया है 2 ट्रायंगल का मिला के एक क्या बना क्वाड्रिलेटर और हमें क्वाड्रिलेटर का एरिया गिवन है। एक ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर निकालना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3rd। द एरिया ऑफ rhombus is 550 and one diagonal is 28। ठीक है, बहुत इजी है। एरिया ऑफ rhombus गिवन है 560 सेंटीमीटर स्क्वायर और D1 डायगोनल गिवन है, एक D1 गिवन है, कितना गिवन है D1 इज 28 सेंटीमीटर एंड हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल D2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। जिसकी वैल्यू हमारे पास है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 560 इक्वल टू 1/2 इंटू 28 इंटू D2। मल्टीप्लाई में हम क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, तो यह आ गया 14। तो 560 इक्वल टू 14 इंटू D2। सेम वही चीज कर लीजिए, कंफ्यूज ना हो इसके लिए। 14 इंटू D2 इक्वल टू 560। Therefore D2 इक्वल टू 560/14। तो कितना हो गया D2, कैंसिल कीजिए 14 4 जा 56 और 0 तो ये आ गया 40 सेंटीमीटर।